दोस्तों, मैं भानु प्रताप से मिशन सक्सेस सीटेड क्लासेस। हम लोग आज हिंदी पेडागोजी का जो क्वेश्चंस था, जो पहला चैप्टर पढ़े थे हम लोग, अधिगम एवं अर्जन, लर्निंग एंड इक्वेशन जो पढ़ा गया था, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। यदि आप अधिगम और अर्जन पढ़ लिए हैं, ध्यान रखिएगा, जो अधिगम अर्जन है ये बीएड में भी पढ़ना है, डीएलएड में भी पढ़ना है, सीटेट में भी पढ़ना है, एस्टेट में भी पढ़ना है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये केवल जो आपका अधिगम अर्जन था वो केवल सीटेट के लिए है। वो बीएड में भी पढ़ना है, डीएलएड में भी पढ़ना है, एस्टेट में और सीटेट सब में पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ लिए हैं, 2 पार्ट में पढ़े हैं अधिगम अर्जन, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो वो यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो देखिए अधिगम और अर्जन का, और देख करके उससे संबंधित क्वेश्चन करिए और देखिए क्या आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं क्या। क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, जब तक उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करिएगा तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि आप सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। यदि आप पढ़े हुए हैं और उससे संबंधित क्वेश्चंस आया और करने लगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप अभी प्रेरित होंगे कि हाँ सर पढ़ाए हैं, समझ में आया, क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर तो उससे संबंधित हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। अभी आज अधिगम अर्जन से संबंधित 20 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और 20 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। आप आंसर दीजिएगा, देखिएगा कितना क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा सब्सक्राइब के ऊपर जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप उसको देख पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 की ओर आते हैं। अधिगम अर्जन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसको हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन का क्या रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने। ध्यान रखिएगा, भाषा सीखने मतलब अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या होता है भाई? सीखना। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा सीखने में मतलब भाषा अधिगम में और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर का आधार क्या है भाई? ऑप्शन फर्स्ट भाषा आकलन, दूसरा है साक्षरता, तीसरा है पाठ्य सामग्री और ऑप्शन 4 है भाषा परिवेश। इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं और आने वाला भी है। ध्यान रखिएगा 2025 सीटेट में बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो बताइए कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? क्या भाषा का आकलन है, क्या साक्षरता है, क्या पाठ्य सामग्री है, क्या या भाषा परिवेश? क्या होगा आंसर? कमेंट कर लीजिए क्या आंसर होगा। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा परिवेश। अधिगम और अर्जन में आपको पढ़ाया गया है कि अंतर होता है कि अधिगम के लिए निश्चित वातावरण की आवश्यकता होती है, निश्चित पाठ्यक्रम होते हैं, सिलेबस निश्चित होगा, औपचारिक शिक्षा निश्चित समय होगा, निश्चित स्थान होंगे, निश्चित पाठ्यक्रम होगा। उसके लिए अधिगम के लिए परिवेश निश्चित होगा, जबकि अर्जन के लिए परिवेश निश्चित नहीं होता। अर्थात भाषा परिवेश अंतर होता है। भाषा परिवेश, क्योंकि अधिगम के लिए एक निश्चित परिवेश का होना जरूरी है, जबकि अर्जन के लिए कोई निश्चित परिवेश का होना जरूरी नहीं है। तो परिवेश कैसा है? क्योंकि अधिगम के लिए आपको विद्यालय की आवश्यकता होती है, विद्यालय कहें या आप कहें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित होता है, एक परिवेश होता है, जबकि अर्जन के लिए कोई निश्चित परिवेश नहीं होता। अर्थात भाषा परिवेश मुख्य अंतर होता है। किसमें भाई? तो भाषा अधिगम में, भाषा सीखने में और भाषा अर्जित करने में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं कि कह क्या रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 अधिगम अर्जन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या? ऑप्शन फर्स्ट, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है चिंतन को निर्धारित करती है। ऑप्शन 2, चिंतन जो है, ध्यान रखिएगा, जो चिंतन है ये भाषा को निर्धारित करता है। या सही है बी क्या? ऑप्शन सी है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे में स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। बोला भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से किस रूप में भाई? स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। और ऑप्शन 4 है, भाषा एक अर्जित योग्यता है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की क्या बताते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। वाइगोत्स्की ने बताया, आपको बताया गया है। वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए हैं, सामाजिक सांस्कृतिकता का सिद्धांत दिया है। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है उसका भी सिद्धांत किसने दिया? तो ले वाइगोत्स्की ने दिया है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत, इसके फोल्डिंग की बात भी किया है। किसने भाई? तो ले वाइगोत्स्की ने। ले वाइगोत्स्की 3 चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं बच्चे के भाषा विकास में या बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। 3 चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं। 3 चीज में पहला है आपका समाज या सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है संस्कृति या सांस्कृतिक उपकरण, और तीसरा है भाषा। ले वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे का विकास तभी होगा जब वो समाज में रहेगा, समाज से जुड़ेगा, अपनी संस्कृति से जुड़ेगा, तब बच्चे में भाषा का विकास होगा। ले वाइगोत्स्की बताते हैं कि भाषा महत्वपूर्ण होता है, भाषा से ही बच्चे में संज्ञान का विकास होता है। भाषा महत्वपूर्ण होता है, भाषा बच्चे के संज्ञान को, बच्चे के विचार को जन्म देता है, बच्चे के चिंतन को बढ़ाता है। भाषा बच्चे के चिंतन को निर्धारित करती है। ध्यान रखिएगा कि बच्चे का चिंतन क्या होगा, बच्चे में विचार कैसा होगा, बच्चे का संज्ञान कैसा होगा, ये कौन निर्धारित करता है भाई? तो भाषा निर्धारित करता है, अर्थात भाषा महत्वपूर्ण होता है। ले वाइगोत्स्की ने बताया कि ध्यान रखिएगा, ले वाइगोत्स्की ने बताया कि जो भाषा होता है ये महत्वपूर्ण होता है भाई, भाषा महत्वपूर्ण होता है। ले वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे में पहले भाषा आता है, उसके बाद विचार आता है। विचार का मतलब चिंतन आता है। चिंतन का मतलब आप ये कह सकते हैं संज्ञान का विकास होता है। बच्चे के विचार को बढ़ाने में, चिंतन शक्ति का विकास करने में, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, संज्ञान के विकास में भाषा महत्वपूर्ण होता है। भाषा से ही बच्चे के विचार बढ़ते हैं, भाषा से ही बच्चे में चिंतन शक्ति का विकास होता है, भाषा से ही बच्चे में संज्ञान का विकास होता है। अर्थात भाषा महत्वपूर्ण होता है। किसके अनुसार? ले वाइगोत्स्की के अनुसार। भाषा चिंतन को जन्म देता है, बच्चे के विचार को जन्म देता है, बच्चे के चिंतन शक्ति का विकास करने में भाषा महत्वपूर्ण होता है। भाषा चिंतन को निर्धारित करता है। चिंतन कैसा होगा ये कौन बताएगा? भाषा बताएगा। किसके अनुसार? तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार। जबकि जीन पियाजे, ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं भाई, जीन पियाजे बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं। जीन पियाजे बताते हैं कि नहीं, पहले भाषा महत्वपूर्ण नहीं होता, विचार महत्वपूर्ण होते हैं। विचार भाषा को जन्म देता है। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे बोलते हैं कि चिंतन, ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे बताते हैं कि चिंतन
चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। जीन पियाजे के अनुसार ऑप्शन बी सही है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए सही है। तो क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसके अनुसार भाई? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। दूसरा है चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, ये जीन पियाजे बोलते हैं। तीसरा है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, परस्पर संबंधित होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये जीन पियाजे भी बताते हैं और लेव वाइगोत्स्की भी बताते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल गलत है, बी बिल्कुल गलत है। और भाषा एक अर्जित योग्यता है, ये बिल्कुल गलत है। भाषा एक अर्जित योग्यता है, ये किसने बताया? तो नोम चोम्स्की ने बताया, अर्थात वाइगोत्स्की के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? किसके भाई संदर्भ में? तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है कि सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सांस्कृतिक भिन्नता जो है ये भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ये सही है कि नहीं है? दूसरा, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पना किस में बनता भाई? मातृभाषा में बनता है। ऑप्शन सी है आपका, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। और चौथा है आपका, भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। और क्वेश्चन है अधिगम और भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सही नहीं है कि भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। जी नहीं, भाषा अर्जन में कभी भी, मतलब इसका मतलब है कभी नहीं। तो भाषा अर्जन में कभी कभी अनुवाद का सहारा लिया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये जो सी है ये गलत है। बोला भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भैया भाषा अर्जन में कभी कभी अनुवाद का सहारा लिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं लिया जाता। ये बिल्कुल गलत है। जबकि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। भाई भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पना जो भाषा अर्जन में किसका होता है? तो मातृभाषा का बनता है, बिल्कुल सही है। और भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, ये बताया गया है। अर्थात 3 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर आते हैं। भाषा अर्जन क्या है भाई? अधिगम अर्जन पढ़े ना? अधिगम अर्जन पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े हैं तो पीछे का जो हमारा 2 वीडियो है आप सर्च मारिए अधिगम अर्जन पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो देख लीजिएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। भाषा अर्जन क्या भाई? शिक्षक की आवश्यकता व स्थिति की मांग करता है। भाषा अर्जन में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका होता है क्या? ये बताइए। दूसरा है भाषा की कक्षा में ही संभव है क्या? भाषा अर्जन भाषा के कक्षा में ही संभव है क्या? ऑप्शन सी है सहज स्वाभाविक होता है। और चौथा है प्रयासपूर्ण होता है। बताइए भाषा अर्जन क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन होगा भाषा अर्जन क्या भाई? तो भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है। ध्यान रखिएगा, जबकि भाषा अर्जन में शिक्षक की भूमिका नहीं होती। भाषा
अर्जन में माता पिता की भूमिका होती है, परिवार की भूमिका होती है, पड़ोस की भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका भाषा अधिगम में होता है, भाषा अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है। दूसरा, भाषा की कक्षा में ही संभव है। अर्जन भाषा की कक्षा में ही संभव है क्या? जी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। हम केवल कक्षा में ही, क्लासरूम में ही भाषा नहीं सीखते। हम भाषा अर्जन हमारा परिवार, हमारे परिवार में भी होता है, पड़ोस में भी होता है। तो ध्यान रखेंगे, ये केवल कक्षा में ही संभव है, ये बिल्कुल गलत है आपका। ये भी अर्जन के संबंध में गलत है, ये भी गलत है आपका। और क्वेश्चन नंबर आपका ये जो ऑप्शन है डी, ये प्रयासपूर्ण, जी अर्जन प्रयासपूर्ण नहीं होता, अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। अर्थात जो इसका आंसर है, यह आंसर हो जाएगा सी नंबर, भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, हम लोग 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आते हैं। क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन 5 बोल क्या रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है भाई? अधिगम में और अर्जन में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा का कठिनाई स्तर, ऑप्शन बी है भाषा की पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, और चौथा है आंशिक प्रवेश की उपलब्धता। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा बताएं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, प्रक्रिया। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण अंतर क्या हो जाएगा? तो भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, ये मुख्य अंतर है। क्योंकि आपको पता है कि अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है, जबकि अर्जन में बच्चे को प्रयास नहीं करना पड़ता। बच्चा अर्जन में केवल देखता है और अनुकरण करके सीख जाता है, जबकि अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। अर्थात भाषा सीखने सिखाने की पद्धति अंतर है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में। भाषा अर्जन में सीखने सिखाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि अधिगम में सीखने सिखाने के लिए, भाषा सीखने सिखाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ये अंतर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन 6 कह क्या रहा है भाई? तो क्वेश्चन 6 कह रहा है कि सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, तो ऑप्शन फर्स्ट, वह बच्चों को केवल वचाल बनाना चाहती है, वह बच्चों को बातूनी बनाना चाहती है, वचाल बनाना चाहती है, या सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, या तीसरा है समय नष्ट कर रही है, या चौथा है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। बताइए सुलेखा जब तक बच्चों के साथ रहती है वो बातचीत करती रहती है। क्यों बातचीत करती है? तो आपको पता है कि जो जितने छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं भाई? तो अनुकरण करके सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए क्या दे रही है भाई? परिवेश दे रही है। क्योंकि बच्चों से जितना बात करेगी उतना ही बच्चे अनुकरण करके क्या करेंगे? भाषा सीखेंगे, बच्चे में भाषा का विकास होगा। अर्थात सुलेखा जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, उसका उद्देश्य होता है कि बच्चे जो हैं उनको अच्छे परिवेश मिल सकें, ताकि बच्चे भाषा को आसानी से अर्जित कर लें, ग्रहण कर लें, अधिग्रहण कर लें। क्योंकि उनको पता है कि बच्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा अनुकरण करके सीखता है।
ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी। ध्यान रखिएगा, बच्चे को बचाल नहीं बनाना चाहती है, बातूनी नहीं बनाना चाहती है, वो परीक्षा नहीं ले रही है, समय नष्ट नहीं कर रही है भैया, बच्चे को परिवेश दे रही है, क्योंकि जितना अच्छा परिवेश होगा उतना ही बच्चे भाषा सीख पाएंगे, और जितने ही ज़्यादा भाषा का प्रयोग करेंगे, अच्छे भाषा का प्रयोग करेंगे, बच्चा अनुकरण करके सीख जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा मुझे, जितना ज़्यादा व्यू जाएगा, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, कमेंट आएंगे, सब्सक्राइब होगा, मोटिवेशन मिलता है भाई। मोटिवेशन मिलेगा तो मन से काम करेंगे हम लोग, और अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके मित्र हैं, जो आपका बीएड ग्रुप है ना, आपके जो मित्र हैं जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, या आपके रिलेटिव के लोग हैं जो पढ़े हैं, सीटेट नहीं पास हो रहे हैं, आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक बार जरूर मिशन सक्सेस से जुड़िए, 100% सफलता मिलेगी। ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। सब कुछ है यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत जल्द, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम तुरंत ऐप के माध्यम से आ जाएंगे, और वहाँ एकदम रेगुलर क्लास चलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब कुछ आपका होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा, किसके बारे में? भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सहज होता है, भाषा अर्जन सहज होता है। ऑप्शन 2, यह परिवार में ही होता है, भाषा अर्जन परिवार में ही। किसमें भाई? परिवार में ही होता है। तीसरा, यह कठिन होता है। चौथा, विद्यालय में ही होता है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताएं जी। बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि भाषा अर्जन जो है, जो भाषा अर्जन है, ये सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, या परिवार में ही होता है। भाषा अर्जन परिवार में तो होता है, लेकिन परिवार में ही का मतलब क्या? ही का मतलब केवल परिवार में, जबकि भाषा अर्जन परिवेश में भी होता है, पड़ोस में भी होता है, पड़ोस से भी बच्चा सीखता है, केवल परिवार में ही ये गलत है। यह कठिन होता है क्या? तो भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है। और यह विद्यालय में ही केवल, जी नहीं, ये जो भाषा अर्जन है विद्यालय में ही, जी नहीं, भाषा अर्जन परिवार में भी होता है, माता पिता से होता है, पड़ोस से होता है। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी सीटेट पढ़िएगा, सीटेट के क्वेश्चंस करिएगा, तो सबसे लास्ट में आप ये जरूर देखिएगा कि क्या कह रहा है। कभी कभी नहीं देता है कि नहीं है, असत्य है, कौन सा कथन गलत है, और बच्चा ध्यान ही नहीं देता, वो नहीं पढ़ता ही नहीं है, असत्य पढ़ता ही नहीं है, गलत पढ़ता ही नहीं है, केवल ये देख लेता है कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, गलत ध्यान नहीं देता है। तो उतना थोड़ा बहुत आपको केयर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो कौन सा कथन भाई गलत है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, जो ऑप्शन फर्स्ट है ये सुधार के, ध्यान रखिए, सुधार के नाम पर किए जाने वाले निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जा सकती है। सुधार के नाम पर किए जाने वाले निरर्थक, ध्यान रखिएगा, निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज व स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन सी है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। और ऑप्शन 4 है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। और कौन सा कथन असत्य है भाई बताएंगे?
इसका आंसर क्या होगा, कोई बताएगा क्या? कि सुधार के नाम पर किए जाने वाले निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होता है। जी बिल्कुल, सुधार के नाम पर जब बच्चे सुधार के नाम पर किए जाने वाले निरर्थक जो अभ्यास होंगे वो बच्चों में अरुचि उत्पन्न कर सकती है। बिल्कुल सही है ऑप्शन। और बोल रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है? ये तो सही है। दूसरा, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज व स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बिल्कुल ये भी सही है कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज व स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ये भी सही है। ऑप्शन सी है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन 4 है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में, जी नहीं, ध्यान रखिएगा कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित जो भाषा परिवेश में विरोधाभास जो हो जाएगा वो भाषा सीखने में सहायक नहीं होगा। ये बताइए कि आपका भाषा संकल्पना मातृभाषा है और विद्यालय में इंग्लिश में सिखाया जा रहा है, बच्चे की मातृभाषा हिंदी है और विद्यालय में इंग्लिश सिखाया जा रहा है, विरोधाभास होगा, विरोध होंगे, विद्यालय में इंग्लिश और घर पे हिंदी, तो क्या बच्चे को भाषा सीखने में सहायक होगा क्या? जी नहीं, नहीं सहायक होगा। यदि बच्चा घर पे हिंदी में सीखता है और विद्यालय में भी हिंदी सीखे तो ज़्यादा सीखेगा। यदि बच्चा घर पे इंग्लिश में सीखता है और विद्यालय में भी इंग्लिश सीखे तो वो ज़्यादा सीखेगा, सहायक तब होंगे। लेकिन विरोधाभास होगा कि घर में कुछ और विद्यालय में कुछ और, तो वो सहायक नहीं होगा भाषा सीखने में। इसलिए इसका जो आंसर होगा ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। सुमन बचपन से ही क्या बोलती है भाई? गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। अब बताइए कि जो सुमन है वो कभी विद्यालय नहीं जाती लेकिन वो गुजराती बोल लेती है और समझ लेती है। यह किसका उदाहरण है? तो भाषा अर्जन का है, कि सुमन की प्रतिभा का है, कि भाषा सीखने का है, कि भाषा में पिछड़ेपन का है? बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर होगा कि भाषा अर्जन। भाषा अर्जन में बच्चा देखता है और सीख लेता है। बच्चे को विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती। जब बच्चा विद्यालय में जाकर के सीखेगा वो अर्जन नहीं कहलाएगा, वो तो अधिगम कहलाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण किसका है भाई? तो यह भाषा अर्जन का उदाहरण है, क्योंकि भाषा अर्जन स्वाभाविक, सरल व स्वाभाविक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा भाषा अर्जन में कभी भी प्रयास नहीं करना पड़ता, ये ध्यान रखिएगा। भाषा अर्जन के लिए विद्यालय नहीं जाने पड़ते, ये ध्यान रखिएगा। भाषा अर्जन हमेशा अवचेतन होता है, ये ध्यान रखिएगा। भाषा अर्जन में कभी व्याकरण की भूमिका नहीं होती, भाषा अर्जन के लिए नियम नहीं होता, भाषा अर्जन अनौपचारिक होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कोई भी आप ही हैं बचपन में विद्यालय नहीं जाते हैं लेकिन आप हिंदी बोल लेते हैं, इसका मतलब आप हिंदी आपकी मातृभाषा है और उसका आप अर्जन किए हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है यह कथन। भाषा और चिंतन में संबंध होता है यह कथन पूर्णतः, ये कथन पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या व्यर्थ है? अब बताइए। व्यर्थ है। क्या है भाई? इसका आंसर क्या होगा? तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये बिल्कुल आपका पूर्णतः क्या है? सही है। ये बिल्कुल आपका ये जो पूर्णतः है ये बिल्कुल सही है, ये पूर्णतः है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये जीन पियाजे भी बताते हैं, ले वाइगोत्स्की भी बताते हैं कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। ध्यान रखिएगा, भाषा पहले आता है, भाषा पहले आता है, भाषा पहले आता है और विचार बाद में आते हैं। अर्थात भाषा महत्वपूर्ण होता है, भाषा विचार को, भाषा संज्ञान को जन्म देता है,
किसने बताया भाषा चिंतन को बढ़ावा देता है? किसने बताया? तो भाई लेव वाइगोत्स्की ने बताया। जबकि जीन पियाजे ने क्या बताया? तो जीन पियाजे ने बताया कि चिंतन महत्वपूर्ण होता है, चिंतन बच्चे के भाषा को बढ़ाता है, अर्थात बच्चे के भाषा विकास में चिंतन महत्वपूर्ण होता है, चिंतन से ही भाषा विकास होता है, ये जीन पियाजे ने बताया। अर्थात भाषा और चिंतन में संबंध होता है। अब पूर्णतः क्या है भाई? ये पूर्णतः सही है, इसका आंसर ए नंबर होगा। चलिए 10-10 क्वेश्चन करेंगे, केवल आज 10 क्वेश्चन, कल 10 क्वेश्चन, हमेशा 10-10 क्वेश्चन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो बार बार बोल रहे हैं शेयर मारिए, सबसे पहले अभी शेयर मारिए सारे लोगों में। यदि सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो सब्सक्राइब करिए, और ये जो सब्सक्राइब वाला आपका ये है सब्सक्राइब, ये कर लीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि हम लोग सीख सकें। आप अधिगम अर्जन यदि नहीं पढ़े हैं तो पुनः वो 2 वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। न समझ में आए तो कमेंट करिए, हम जितना हो सके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी के लिए धन्यवाद आप सभी को।